जैसे मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था, मैं आपको 20 डेज़ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये करना ही करना है, यू कांट स्किप। पहला ये है कि जो लॉ का पेपर होगा दैट इज़ ऑफ 150 मार्क्स, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसको आप पूरा करके जाइए। इसमें स्मॉल कॉजेज़ एक्ट भी है, सब कुछ करके जाना है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। सिलेबस में BSA है, पूरा प्रोसीजर है, CPC, BNS, BA, आपको सब कुछ पढ़ना है। हिंदू मुस्लिम लॉ, ठीक है, आर्बिट्रेशन, ये आपको पहले फिनिश करना है, जो कोर लॉ, और उसके साथ साथ आपका आर्बिट्रेशन एंड स्मॉल कॉजेज एक्ट, ये पहला स्लॉट आप फिनिश करेंगे बेयरैक एंड MCQ के साथ। ठीक, और ये आपको आप ये टाइम आप शेड्यूल मॉर्निंग में कर लीजिए या फिर नाइट में कर लीजिए, और ये इस सिर्फ 7 डेज़ में आपको कंप्लीट करना है पूरा, आप चाहे जैसे भी करो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो स्लॉट होगा वो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिन लॉ। ठीक है, मैं आपको रैंक के हिसाब से बता रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट हैं वो पहले करने हैं, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है लॉ में, आई एम टेलिंग यू। फिर फैमिली लॉ आप करोगे। 4th स्लॉट SRA TP इक्विटी ट्रस्ट। ठीक है, 5th आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट। 6th आपका आ जाएगा कंपनी लॉ, सोगा मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, और NIA मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, ये आपका लॉ का है। लॉ तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, भले आपको वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ना आए। ठीक है, ये भी हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी भी है कि 150 से आपको सिर्फ 120 या 130 आप सही करके और 20 ना करके, और इसकी जो कट ऑफ जा रही है दैट इज़ अराउंड 169। तो आप अगर 175 प्लस लेकर आओ तो यू विल बी सेफ इन दिस पेपर। अब आते हैं GS की स्ट्रैटेजी पे। GS में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो करंट अफेयर से पूछे गए हैं। अब तक मैंने पेपर देखा है, काफ़ी पेपर्स देख चुकी हूँ। दूसरा आपका हिस्ट्री से पूछा जाता है, और तीसरा आपका साइंस। अगर सिर्फ 3 चीज़ ये कर ली तो भी आपका GS का पोर्शन बहुत हद तक आप निकाल ले जाओगे। ठीक है, क्योंकि करंट के ही 20-25 क्वेश्चन पूछ लेंगे, जनरल साइंस का 25-30 क्वेश्चन आ जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री के 20-22, तो यहाँ कितना कवर आपने कर लिया। अगर हम 20-20 भी माने तो 60 यहाँ से आप अगर GS का निकालिए और आपने वहाँ से 120 लॉ से निकाल, तो ऑलरेडी आप कट ऑफ से ऊपर ही हो गए, 180 आपका आ जाएगा स्कोर, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इतना कर लीजिए 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी में। और कैसे करना है वो बता दे रही हूँ। देखिए, जो मैंने आपको प्रायोरिटी बताया, जैसे मेजर लॉ प्रोसीजर है आपका, ठीक है, इसको आप 7 डेज़ में करो। ठीक, बाकी आप हर स्लॉट के लिए 2-2 दिन रख लो। कितना? 2 डेज़। 2 डेज़ में आप रख सकते हो, 1 डे रख सकते हो, तो मिनिमम आपको लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि इससे ही से आपका निकलेगा एग्ज़ाम। अगर आप बहुत लिंगर ऑन करोगे दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो कितना हो गया? 17 डेज़ में आपको लॉ के साथ साथ GS भी ख़त्म करना है। तो आपको एक हाफ में लॉ पढ़ना है और एक दूसरे हाफ में आपको ये करंट और साइंस और हिस्ट्री पढ़ना है। यही 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो आपका 3 दिन, मतलब मैंने लॉ का मिला के मैं आपको बता रही हूँ, 7 डेज़ वो हो गया। ठीक है, और इधर का 2 डेज़, मतलब मैंने 6 स्लॉट्स बताए हैं, तो 2 डेज़ बाकी के लिए हो गया। तो 10 डेज़ ये हो गए, 7 डेज़ वो हो गए। तो और बाकी आप करंट अफेयर और साइंस ये आप देख लो। सो के 17 दिन का आप टारगेट लो, और 3 दिन आप सिर्फ रिवीजन करो, और MCQ भी लगाना है। तो थोड़ी स्पीड में ये काम करना होगा और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, अब टाइम मेंस के लिए नहीं, सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करिए आप लोग। और केसेस के लिए आपको कोई केस की बुक हो स्पेशली तो वो आप ख़रीद लीजिए। परीक्षा मंथन की बहुत अच्छी किताब है, वो आप ले सकते हो। और रही बात साइंस और हिस्ट्री को कवर करने की, दैट यू कैन डू फ्रॉम ल्यूसेंट। टाइम मिल रहा है तो घटना चक्र लगा लीजिए साइंस और हिस्ट्री की। करंट अफेयर्स की तो 1 ईयर की स्पीडी पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर के लिए जैन से अप्रैल तक कोई मैगज़ीन जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, जो इसमें हेडिंग जो इम्पोर्टेंट है कि आपको लगता है ये पूछा जा सकता है। और बिहार स्पेशल भी आ सकता है, तो उसके लिए कोई अब यूट्यूब पे वीडियो देख लो। ठीक है, जो पीसेस के लिए होते हैं, दैट इज़ ओनली 20 डेज स्ट्रैटेजी। थैंक यू।